हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। तो कथा प्रारंभ करते हैं। कथा को स्किप कर कर बिल्कुल भी ना सुने, कथा को ध्यान पूर्वक सुने। और कथा का शीर्षक है किशोरी जू का पुत्र। तो कथा प्रारंभ करते हैं। केतकी का पति और केतकी ठाकुर जी और किशोरी जी को बहुत मानते थे और उनकी कृपा से उनके घर जुड़वा लड़कों का जन्म हुआ था। जुड़वा बच्चों को पाकर केतकी और उसका पति अत्यंत प्रसन्न हुए। जब दोनों बच्चे 1 साल के हुए तो वे दोनों को माथा टेकाने के लिए बरसाना धाम को जाने के लिए तैयार हुए। केतकी का पति बहुत ही धनवान संपन्न व्यक्ति था। ठाकुर जी के नाम के साथ साथ उसके पास धन की भी कोई कमी न थी। जिस गाड़ी से उन्होंने बरसाना धाम को जाना था, वह गाड़ी अचानक से खराब हो गई। केतकी ने कहा कि हम घर नहीं जाएंगे, हमको आज ही जाना है। केतकी के पति ने वहां पर कोई दूसरी गाड़ी जो वातावरण अनुकूल न थी, मतलब कि उस गाड़ी में एसी नहीं था और कोई जैसे प्राइवेट बसें वगैरह जाती हैं इस टाइप की गाड़ी, बस में बैठ गए वो लोग। रात का समय था। केतकी और उसका पति उस गाड़ी में बैठकर बरसाना धाम को चल पड़े। केतकी अपने बच्चे को लेकर बैठी हुई थी। पास ही एक साधु महात्मा भी बरसाना धाम को जा रहे थे। जब रात को सब सो गए तो केतकी का एक बालक, जो कि घुटनों के बल चलने लगा था, न जाने वह नींद में घुटनों के बल चलकर कब उस साधु महात्मा की झोली में जाकर सो गया। महात्मा को भी पता नहीं चला और कब वह बालक आकर उसके झोले में सो गया। ये बात महात्मा जी को भी नहीं पता चली और ना ही केतकी को और उसके पति को पता चली। जब सुबह हुई, बरसाना धाम आने वाला ही था, तो साधु महात्मा उतर गए। लेकिन जब केतकी उतरने लगी तो उसने देखा कि उसका एक बालक नहीं है। तो वह बहुत घबरा गई और अपने पति को कहा, हमारे 2 बालकों में से एक बालक कहाँ गया? तो उसका पति भी बहुत घबरा गया। घबराहट के कारण वे इधर उधर भागने लगे, अपने बच्चों को खोजने लगे, लेकिन उनको उनका बच्चा नहीं मिला। केतकी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। वे रो रो कर कह रही थीं कि किशोरी जी, ठाकुर जी, हम तो आपके दर्शनों को आए थे। अपने बालकों को आपके यहाँ माथा टिकाने लाए थे, लेकिन यह क्या, मेरे दोनों बालकों में से एक बालक कहाँ चला गया? केतकी अपने बच्चों के वियोग में बार बार मूर्छित होती जा रही थी। उसका पति कभी बच्चे को संभालता, कभी केतकी को। केतकी जब भी होश में आती अपने बच्चे के बारे में पूछती, लेकिन उसका बच्चा बहुत ढूंढने के बाद भी ना मिला। किशोरी जी को की इच्छा थी कि उसका पालन तो कहीं और ही होगा। भगवान की इच्छा तो भगवान ही जाने, कब किसको कहाँ पालना है, किसकी कहाँ सेवा लेनी है, वो तो ठाकुर जी और ठकुरानी जी ही जानते हैं। केतकी निराश होकर अपने पति से बोली कि मैं अब दर्शन करने नहीं जाऊंगी। जब तक मेरा बालक नहीं मिलता, तब तक मैं किशोरी जू और लाल जू के दर्शन नहीं करूंगी। उसके पति ने उसको बहुत समझाया, लेकिन केतकी की ऐसी दुर्दशा देखकर वह भी उसको ज्यादा कुछ न कह सका और वापस रोते बिलखते घर को चले आए। और उधर जब महात्मा ने बरसाना धाम जाकर अपने झोले को खोला तो क्या देखते हैं कि एक बालक जो कि झोले में सो रहा है। देखकर हैरान रह गए। वह इधर उधर बाहर निकल कर देखने लगे, कहाँ से आया यह बालक मेरी झोली में, लेकिन उस बालक के माता पिता कहाँ हैं? पर उन्हें उसका कुछ पता न चला। अब थक हार कर महात्मा ने उसको किशोरी जी का बालक समझकर अपने पास ही रख लिया। वह महात्मा किशोरी जी के अत्यंत भक्त थे। वह हर रोज लाडली जू के मंदिर की खूब सेवा किया करते थे। वह किशोरी जू के वस्त्रों को व्यवस्थित करते,
किशोरी जी के मंदिर की बोहारी करते और साथ ही बालक को भी ले जाया करते थे अपने साथ ही किशोरी जी की सेवा में। जब सब कार्य करते, बालक भी उनके पीछे पीछे वहीं पर घूमता और इसी तरह वह मधुकरी मांग कर अपना और बालक का पेट भरने लगे। अब धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। किशोरी जी की सेवा करते करते उसको किशोरी जी की हर अदा के बारे में पता चल गया। कब किशोरी जी प्रसन्न है, किशोरी जी को कब कौन सा वस्त्र धारण करने का मन हो रहा है, कौन सा भोजन पाने का मन हो रहा है, उसको किशोरी जी के हर भाव के बारे में पता चल जाता था। वो गोस्वामी जी को बोलता कि किशोरी जी को आज यह भोजन का भोग लगाएं, तो उस दिन उसी भोजन का भोग लगता था। वह कहता आज किशोरी जी को यह वस्त्र धारण कराएं। गोस्वामी जी उसका सब कहना मानते थे और उसको किशोरी जी का बेटा कहते थे। अब वह बालक 12 वर्ष का हो चुका था। केतकी अब तक अपने बेटे को न भूल पाई थी और न ही कभी उसके पाद लाडली जी के दर्शनों के लिए आई। 11 दिन एक दिन केतकी के पति को बरसाना धाम किसी काम से जाना पड़ा, तो वहाँ पर वो गए। तो उनकी बहुत इच्छा हुई कि आज किशोरी जी के दर्शनों के लिए जाऊंगा, और वो किशोरी जी के दर्शनों के लिए चले गए। केतकी को बिना बताए ही किशोरी जी के दर्शन को चल दिए। जब वहाँ पर लाडली जी के दर्शन कर रहा था, तभी उसे वहाँ पर एक बालक दिखाई दिया। उसको लगा कि इस बालक को मैंने कहीं देखा है, क्योंकि जुड़वा होने के कारण उस बालक की जो शक्ल थी उनके दूसरे बेटे से मिलती जुलती थी। उस लड़के को इतनी लगन से किशोरी जी की सेवा करते देखकर केतकी का पति अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न हो रहा था कि इस लड़के में किशोरी जी के प्रति कितनी श्रद्धा, कितने अच्छे संस्कार हैं। इसके माता पिता ने इस बालक को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, धन्य है वे लोग। तभी वहां पर वही महात्मा आकर उस बालक को आकर बोले, चलो बेटा, मधुकरी का समय हो गया है, चलो मांग कर लाते हैं। केतकी के पति ने देखा कि क्या यह लड़का इस साधु महात्मा का है। वह जाकर उस साधु महात्मा को बोला, बाबा, क्या यह आपका बालक है? आपने इसको कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। बाबा ने केतकी के पति को झुक कर राधे राधे कहा और कहा कि मैं इसका पिता नहीं हूँ। इसके माता पिता तो किशोरी जू और लालजू हैं। मैं तो इसका नाम मैं तो सिर्फ इसके नाम का बाबा हूँ। इसको किशोरी जू ने मेरी झोली में डाला था। किशोरी जू का केतकी का पति बोला, मैं कुछ समझा नहीं। महात्मा जी बोले, मैं लाडली जू के प्रांगण में खड़ा हूँ, इसलिए झूठ नहीं बोलूंगा। उसने बताया कि कैसे उसको बालक गाड़ी में उसके झोले में मिला था। केतकी का पति यह सुनकर हैरान हो गया। उसने महात्मा जी को कहा, कृपया आप सब कुछ विस्तार से बताइए। बाबा ने कहा कि आज से 12 साल पहले कैसे यह बालक उनको मिला। तब यह 1 साल का था। यह बात सुनकर केतकी का पति काफी देर चुप रहा। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह वह कभी बालक को देखता, कभी साधु महात्मा को और कभी किशोरी जी की तरफ देखता। यह कैसी लीला है किशोरी जी। एक दिन ऐसा ही था कि आपने हमारा बालक हमसे छीन लिया था, और आज इतने वर्षों बाद इस रूप में मेरा बालक मेरे सामने आएगा, यह मैं सोच भी नहीं सकता था। उसने बाबा को बताया कि उस समय मैं और मेरी पत्नी उस गाड़ी में सफ़र कर रहे थे, तभी हमारा भी 1 साल का बालक गुम हो गया। तब से मेरी पत्नी का बहुत बुरा हाल है। महात्मा ने कहा, ये किशोरी जी की लीला है। किससे किसको कहाँ पालना है, यह तो वही जाने। केवकी का पति झोली फैलाकर उस बालक को बाबा से मांगने लगा, उनके चरणों में पड़ गया और कहने लगा, कृपया मेरा बालक मुझे वापस दे दो।
मेरी पत्नी का इंतजार करते करते बहुत बुरा हाल हो गया है। महात्मा ने कहा, यह मेरा बालक नहीं है, यह तो किशोरी जी का बच्चा है। आप लाडली जूस से आज्ञा लेकर इसको ले जा सकते हैं। उस बालक को जब पता चला कि मैं इन महात्मा जी का नहीं बल्कि जो व्यक्ति सामने खड़ा है उनका बालक हूँ, उसको तो विश्वास ही नहीं हुआ। जब महात्मा जी ने उसको दोबारा कहा कि यह तुम्हारे पिताजी हैं, आज से तुम उनके साथ रहोगे, तो वह एकदम से अपनी जगह से थोड़ा पीछे हटता हुआ बोला, नहीं नहीं बाबा, मैं लाडली छू और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन महात्मा जी ने कहा, बेटा, तुम्हारी जन्म देने वाली माता तुम्हारा इंतजार कर रही है। उस बालक को महात्मा ने इतने अच्छे संस्कार दिए थे कि वह अपने पिताजी की और माताजी की व्यथा को सुनकर उसका मन पसीज गया। किशोरी जी की आज्ञा लेकर अपने पिता के साथ अपने घर को चला गया। अपने खोए हुए बेटे को अपने सामने पाया तो केतकी को विश्वास नहीं हो रहा था। जब उसके पति ने उसको विश्वास दिलाया कि हमारा ही बेटा है, कैसे ये महात्मा के झोले में चला गया था, तो फिर केतकी ने अपने बेटे को बहुत प्यार किया। अब उसका बेटा वहीं रहने लगा, लेकिन उसका मन तो किशोरी जी के चरणों में लगा हुआ था। उसका यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसको महात्मा, बाबा और किशोरी जी की बहुत याद आती थी, लेकिन वह अपने माता पिता को भी दुखी नहीं करना चाहता था। अब उसके माता पिता ने उसको पढ़ने के लिए स्कूल में दाखिला करवा दिया, लेकिन पढ़ाई में उसको बिल्कुल ध्यान नहीं लगता था उसका। जब भी वह कभी कॉपी किताबों को खोलता तो उसको बस किशोरी जी और लाल जी ही दिखाई देते, नृत्य करते हुए नजर आते, कभी निकुंज में विहार करते नजर आते, तो कभी निधि वन में। वह अपनी किताबों को देख देख कर आंसू बहाता रहता, लेकिन किसी को भी पता न लगने देता कि परीक्षा के दिनों में जब भी वह परीक्षा देता तो उसको कुछ समझ नहीं आता था। वह क्या लिख रहा है, उसको बस हर जगह किशोरी जी ही नजर आती थीं। उसकी आंखों में आंसू बहने लग जाते थे और ना जाने क्या क्या लिख देता था। उन आंसुओं से हर जगह और कक्षा में हर बार पास हो जाता था। अपने माता पिता के घर आने के बावजूद भी, अपने माता पिता के घर पे आ गया था, उसके बावजूद भी वह अपने कमरे में नियम से सुबह 4 बजे उठकर किशोरी जी का ध्यान करता और मानसिक रूप से किशोरी जी के प्रांगण की सोहिनी सेवा करता। किशोरी जी के वस्त्रों को व्यवस्थित करके रखता, किशोरी जी को स्नान करवाता, किशोरी जी को नए वस्त्र धारण करवाता, उनकी इत्र सेवा करता। इत्र सेवा करने के बाद उसके हाथों पर लगा हुआ इत्र वह अपने वस्त्रों से पोंछ लेता था। वह किशोरी जी की मानसिक रूप से सेवा करता, लेकिन उसका ध्यान टूटता तो वह सचमुच उनके वस्त्रों में से किशोरी जी के इत्र की सुगंध आ रही होती थी। लेकिन उसने कभी इसके बारे में किसी को कुछ ना बताया था। उसके माता पिता उसको कई बार पूछते कि बेटा, तुम्हारे वस्त्रों में से कैसी सुगंध आती है, लेकिन वह मौन ही रह जाता था। केतकी अपने दोनों बेटों को पाकर बहुत खुश थी। वह चाहती थी कि वह जाकर किशोरी जी का धन्यवाद करके आए। एक दिन उसने अपने पति को कहा कि चलो बरसाना धाम को चलते हैं, तो उसके पति ने जल्दी से हामी भर ली। केतकी अपने दोनों बेटों को लेकर बरसाना धाम को गई। बरसाना धाम पहुंचने पर वह निज महल में पहुंचे और वहां के गोसाई गोसाई भागे भागे उस लड़के के पास आए और बोले, लल्ला, जब से तुम गए हो किशोरी जी के मुख पर अजीब सी उदासी थी, लेकिन आज तुम्हारे आते ही देखो किशोरी जी का चेहरा, कितनी अच्छी मुस्कान आ रही है। आज तो किशोरी जी को प्रसन्न देखकर लालजू भी कितने प्रसन्न हैं। तभी वहां पर महात्मा जी भी आ गए और बालक को अपने गले से लगाकर बोले, अरे बेटा, जब से तुम गए हो तब से किशोरी जी रोज मेरे सपनों में आती हैं और मुझे रोज
ताना देती हैं, मेरे बालक को कहाँ भेज दिया। यह सुनकर केतकी और उसका पति एकदम हैरान हो गए। तभी गोस्वामी जी ने उस बालक को बताया कि जो तुम रोज सेवा करते थे, ना जाने किशोरी जू की वह सेवा हर रोज कैसे अपने आप ही हो जाती है। उनके कपड़े में बि- बिल्कुल सही व्यवस्थित ढंग से रूप में रखे मिलते हैं और उनके कपड़े धुले हुए मिलते हैं। ना जाने तुम्हारी कमी कौन पूरा कर रहा था। वह बालक एकदम से हैरान हो गया। क्या मेरी मानसिक रूप से की गई सेवा भी किशोरी जू ने स्वीकार की? केतकी और उसके पति ने देखा कि वास्तव में आज किशोरी जी और लालचू अति प्रसन्न मुद्रा में उनके बेटे को निहार रहे हैं। ऐसे लग रहा था जैसे वह बाल बाहें फैलाकर उसको गले लगाना चाहते हों। किशोरी जू की ऐसी ममता अपने बेटे के प्रति देखकर केतकी की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। वह कहने लगी कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे बेटे को किशोरी जी ने अपनाया। मेरा बेटा जो मेरे पास केवल 1 साल रहा, मेरा उसके बगैर रो रो कर बुरा हाल हो गया था। यह तो किशोरी जी के पास 12 साल रहा है। किशोरी जी तो उसकी माँ बन चुकी थी, तो किशोरी जी को इस बालक की कितनी याद आती होगी। उसने किशोरी जी के चरणों में जाकर उनसे क्षमा मांगी और कहा, हे लाडली जू, मुझे क्षमा कर दो। यह मेरा पुत्र नहीं है, यह आपका ही पुत्र है। आज से यह आपकी सेवा में ही रहेगा। आप ही इसकी माता हैं। बस इतनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। मैं धन्य हूँ जो मेरे लाल को आपने अपना लाल माना और इसको इतने अच्छे संस्कार मिले। आज किशोरी जी के प्रांगण में एक अजीब तरह की धूम थी। शायद किशोरी जी को अपना पुत्र वापस प्राप्ति की खुशी थी। आज हर तरह से राधे राधे का जाप हो रहा था। आज केतकी भी खुश थी, वह बालक भी खुश था, लाडली चू भी खुश थी और लालचू भी खुश थे। चारों तरफ खुशी का माहौल था। जय हो मेरी ममतामयी करुणामयी लाडली जी सरकार की। राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। तो भक्तों, कैसी लगी कथा? देखा आपने कितनी कृपालु दयालु हैं हमारी किशोरी जी। कब किसको कहाँ किसकी सेवा लेनी है, किसका रहने की व्यवस्था कहाँ करनी है, वो ही जाने। तो हम सब पर भी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें, सबको अपने श्री चरणों में लगाए रखें, सबके जीवन में मंगल कार्य होते रहें। इसी कर्ण भाव के साथ हम कथा को यहीं विराम देते हैं और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें जय जय श्री राधे। और कथा को चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।